नमस्कार, द नव दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। वीएस येदियुरप्पा ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल के शुरू में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो मैदान में नहीं उतरेंगे। शिकारीपुरा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव विजयेंद्र लड़ेंगे। अगर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तो ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि बीजेपी येदियुरप्पा को टिकट नहीं देगी, लेकिन येदियुरप्पा खुद ही इस तरह से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर देंगे, इसकी उम्मीद पार्टी नेतृत्व को भी नहीं थी। दरअसल येदियुरप्पा पार्टी को लगातार अपनी नाराजगी के संकेत दे रहे हैं। अभी हाल ही में जब कर्नाटक विधान परिषद के चुनाव हुए तो येदियुरप्पा की इच्छा के बावजूद बीजेपी विजेंद्र को उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं दिखी। अंतिम चरण में ही संभावितों की सूची में विजेंद्र का नाम आया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में उनका नाम नहीं था, जिसके बाद से ही येदियुरप्पा की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी थी। येदियुरप्पा का नाराज होना पार्टी को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, ये 2013 के विधानसभा चुनाव में दिख चुका है, जब पार्टी को करीब 80 सीटों का नुकसान हो गया था। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिसकी कर्नाटक में आबादी 18 से 20% के करीब है और येदियुरप्पा की इस समुदाय पर जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। और बीजेपी को भी इसी बात का डर लग रहा है कि अगर लिंगायतों के बीच येदियुरप्पा की नाराजगी का मैसेज पहुंच गया तो पार्टी के लिए चुनाव में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए येदियुरप्पा को मनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा से बात की है और दावा किया है कि पूर्व सीएम नाराज नहीं है। येदियुरप्पा पार्टी तक अपनी नाराजगी का संदेश लगातार पहुंचा रहे हैं। उनकी नाराजगी अपने बेटे विजेंद्र को लेकर है, जिसे सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली है। येदियुरप्पा विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनवाना चाहते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। एक ही समुदाय से सीएम और डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी गलत मैसेज नहीं देना चाहती थी। येदियुरप्पा को उम्मीद थी कि उनके बड़े बेटे राघवेंद्र को मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। येदियुरप्पा के बड़े बेटे राघवेंद्र शिवमोग्गा से बीजेपी सांसद हैं। येदियुरप्पा और राघवेंद्र इन दो सीटों पर म्यूजिकल चेयर का खेल खेलते रहे हैं। जब शिकारीपुरा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री का कब्जा होता है तो उनके बेटे शिवमोग्गा सांसद होते हैं, और जब येदियुरप्पा शिवमोग्गा से सांसद होते हैं तो उनके बेटे शिकारीपुरा विधायक बन जाते हैं। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि जब बीजेपी इन दो सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करती है तो क्या दोनों सीटें परिवार के पास रहती हैं या नहीं। कर्नाटक बीजेपी में अक्सर यह तर्क दिया जाता रहा है कि येदियुरप्पा के लिए जो नियम कानून होते हैं वो पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए नहीं होते हैं। उन्हें 2018 के चुनाव के लिए बीजेपी ने बतौर मुख्यमंत्री चेहरा पेश किया था, और वो भी ये जानते हुए कि चुनाव से पहले वे 75 वर्ष की आयु पार कर चुके होंगे। कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो आयु सीमा को पार कर चुके थे, जो बीजेपी ने निर्वाचित पद लेने के लिए निर्धारित किए हुए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने आखिरी कार्यकाल के दौरान येदियुरप्पा पर दबाव जरूर दिख रहा था। वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री होंगे और उनके पास कौन सा विभाग होगा। वो 3 उप मुख्यमंत्रियों से दुखी थे जो कि उनकी पसंद के नहीं थे। राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन के सिलसिले में भी उनके पास बहुत कम विकल्प थे। येदियुरप्पा भी 2 साल ही सीएम रह पाए। इसके बाद पार्टी नेतृत्व के इशारे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब क्या पार्टी हाईकमान येदियुरप्पा की इच्छा पर उनके बेटे को विधानसभा का टिकट देगा? बीजेपी निश्चित रूप से राज्य में आने वाले चुनाव में येदियुरप्पा फैक्टर का मूल्यांकन जरूर करेगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जब भी कोई फैसला लेता है तो वो निसंदेह ही आश्चर्यजनक होता है, और ऐसी परिस्थिति में शिकारीपुरा सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार पर कोई जल्द संकेत मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती। तो अब इस चुनाव में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसकी स्थितियां अब साफ साफ दिखाई देने लगी हैं। तो अगर आपने द नव दर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेट के साथ खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। नमस्कार।